अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ एतजाज़ बलोच। नाज़रीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स यानी FATF, आप ये नाम हमेशा अपने न्यूज़ चैनल्स पे सुनते रहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि ये है क्या चीज़। ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कभी डाला जा रहा है, कभी इससे निकाला जा रहा है। तो यकीनन आपके ज़हनों में ये सवाल आता होगा कि ये FATF क्या है और ये ग्रे लिस्ट क्या है, ये वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट क्या है। और अब अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इससे किसी भी मुल्क को क्या नुकसान होता है, और अगर निकाल दिया जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन, आज से तकरीबन 33 साल पहले G7 ममालिक ने फ़्रांस में मुनक्किद होने वाले एक इजलास में इस फ़ोर्स का इनकाद किया। उस वक्त 7 ममालिक थे, बाद में 16 हो गए, और इस वक्त 39 यानी 39 ममालिक इस फ़ोर्स का हिस्सा हैं, जिनमें से 2 मुख्तलिफ़ इलाकाई तंजीमें शामिल हैं। मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाना, और 9/11 के बाद यानी अक्टूबर 2001 में टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ यानी दहशतगर्दी के लिए जो फंडिंग दी जाती है, उसके लिए भी इक़दामात इस टास्क फ़ोर्स में शामिल किए गए। तो अब इस टास्क फ़ोर्स के 2 काम हैं। एक, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करना, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ मुश्तरका इक़दामात करना, और दूसरा दहशत गर्दों के लिए जो फंडिंग होती है उसके लिए उसके ख़िलाफ़ इक़दामात करना। FATF अपने वाज़े एजेंडे पर काम कर रही है और ख़ालिसतन टेक्निकल बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि ये वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है। अब ये जो माहिरीन होते हैं, जो भी ज़ेर गौर मुल्क होता है, उसकी ये निगरानी करते हैं, उसके देखते हैं। अगर उनको वो सारे इक़दामात जो हुकूमत ने उस मुल्क की हुकूमत ने जो भी इक़दामात किए हैं, अगर वो उन माहिरीन को मुतमईन कर सके तो वो मुल्क वाइट लिस्ट में रहता है, यानी उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं रहता, और उस मुल्क में इस तरह की सरगर्मियों के कोई ख़ास इक़दामात, कोई शवाहिद नहीं मिलते। तो ऐसे ममालिक को वाइट लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन अगर कोई मुल्क इस मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग के ख़िलाफ़ अगर कोई वाज़े इक़दामात ना कर सके, कोई कवानीन ना बना सकें, इक़दामात ना कर सकें, तो फिर उस मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी जाती है और उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और एक किस्म की उसको वार्निंग दी जाती है। अगर वो वार्निंग के बावजूद मुनासिब इक़दामात ना किए जाएँ उस मुल्क की जानिब से, तो फिर उस मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और मुल्क के और दुनिया के जो बड़े इदारे हैं यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, उनको इत्तला दे दी जाती है कि ये मुल्क ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं, और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स इस मुल्क के इक़दामात से मुतमईन नहीं है। अगर पाकिस्तान के बात की जाए तो पाकिस्तान में ये इसका FATF का क्या किरदार रहा है, और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा रहा है शुरू से। तो सबसे पहले पाकिस्तान को 2008 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और अगले ही साल उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था, और उसके बाद 2012 में दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, और तकरीबन 3 साल के बाद यानी 2015 में उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। 2018 में दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम पॉइंट्स पर काम कर दिया है, तमाम इक़दामात कर दिए गए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत पुरउम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा।